नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। अब महज 15 मिनट में पूरा होगा सफर। उत्तराखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हो रहा सफल। 2 सप्ताह में 11 लाख से अधिक लोगों ने उठाया लाभ। जांच के साथ समय पर इलाज और स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा लोगों को जागरूक। और महानवमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जय मां सिद्धिदात्री के जयकारों से गूंजे मंदिर। अब समाचार विस्तार से। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मुनस्यारी के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ान योजना के तहत संचालित इस योजना का देहरादून से वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन हेली सेवाओं के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुनस्यारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पंचाचूनी पर्वत श्रृंखला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुनस्यारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि यह सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। वहीं जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे सीमांत के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए उड़ान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं प्रथम से पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। ये सेवा दिन में 2 बार चलेगी। इससे पर्यटकों और स्थानीय जनता को, विशेष रूप से मुनस्यारी की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने महज 2 सप्ताह में ही बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के तहत राज्य भर में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के जरिए अब तक 11,68,228 लोगों ने जांच, उपचार और परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया है। अभियान के अंतर्गत अब तक 19,535 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में विभिन्न गंभीर बीमारियों की जाँच कर लोगों को समय पर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान उत्तराखंड को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि समय पर इलाज और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी है। चमोली में सेवा पखवाड़े के तहत जनपदीय क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। इस अवसर पर 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं सहित क्रॉस कंट्री दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में किया गया। यह दौड़ स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। यह प्रतियोगिता अंडर 14 व अंडर 17 बालक और बालिका 2 आयु वर्ग में आयोजित की गई। अंडर 14 आयु वर्ग के लिए 3 किलोमीटर और अंडर 17 आयु वर्ग के लिए 5 किलोमीटर दूरी रखी गई थी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेताओं को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही बीते माह प्रयागराज में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जनपद के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के सहायक अधिकारी KS झकवाण, जिला चिकित्सालय के मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अश्विनी लसियाल, वॉलीबॉल संघ के जिला अध्यक्ष अशोक रावत व यातायात पुलिस निरीक्षक S उनियाल द्वारा प्रदान किए गए। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में इस क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यालय चमोली गोपेश्वर द्वारा आज बालकों की बालक बालिकाओं की 2 आयु वर्गों में 14 और 17 में क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए। क्रॉस कंट्री दौड़ की विजेता आरुषि नेगी और दिनेश ठाकुर ने कहा कि पुरस्कार पाकर वे काफी खुश हैं। 36 नॉर्थ जोन प्रतियोगिता जो प्रयागराज में हुई थी, उसमें 5000 मीटर वॉक रेस में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया और आज के दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में मुझे सम्मान किया गया। प्रयागराज में संपन्न हुई 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जिले के विजेता खिलाड़ी आयुष फरसवान, निशा बर्तवाल व दिनेश ठाकुर ने कहा कि वे भविष्य में इससे बेहतर प्रदर्शन कर जिले, प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। नॉर्थ जोन में आयोजित 36वें नॉर्थ जोन पर 5000 मीटर रेस वॉक में मैंने प्रतिभाग किया और मेरा पहला स्थान आया है और इसके उपलक्ष्य पर मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जनपद चमोली के क्रीड़ा विभाग ने मुझे यहाँ पर स्टेडियम में आज सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल वत्स दिसंबर 1988 में भारतीय सेना की 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट के रूप में कार्य किया। वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे। भारत ने 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन के साथ अपना मुफ्त व्यापार समझौता किया। इसे व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता भी कहते हैं। यह समझौता आज से प्रभावी हो गया है। इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार में लगने वाले शुल्क में कमी आएगी। यह भारत का पहला FTA है जिसमें टिकाऊ व्यापार और निवेश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान शामिल हैं। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा। देश भर में धूमधाम से महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के मंदिरों में भी नवमी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही विशेष कन्या पूजन और हवन भी किए जा रहे हैं। नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन, उपहार और भोजन से सेवा की जा रही है। वहीं मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। शक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं। हमारे जो शरीर में ऊर्जा चल रही है, जो शरीर में फंक्शन कर रहा है, भगवान शंकर और माँ शक्ति, माँ काली के द्वारा संचार जिसको कहते हैं, शक्ति का ही रूप माँ जगदम्बा है। और इसकी महिमा कहते हैं कि दुनिया में कोई माँ की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। एक जन्म देने वाली माँ होती है और ये अपने धर्म की माँ है, कर्म की माँ है। वहीं चमोली के मंदिरों में भी महानवमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धपीठ मां उर्वशी मंदिर और माता नंदा मंदिर बामणी बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भक्त मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
है। शक्ति से बड़ा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के समाचार में। नमस्कार।